अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सुना कि मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे के बाप को क्यों कत्ल करती है? तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है, और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो यही औलाद अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीब व गरीब घराना और यकीनन बदतरीन घराना है। कुरान मजीद में एक सूरत है अल-अनकबूत। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सबसे बड़ा या कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। कुरान पाक का मुआजिज़ा देखें, एक जुमले में ही इस घराने की पूरी कहानी बयान कर दी गई है। बेशक घरों में से सबसे कमज़ोर घर अनकबूत का है। अगर ये इल्म रखते, इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमज़ोरी को तो जानते थे, मगर इसके घर की मानवी कमज़ोरी को बेखबर थे, यानी दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। अब जदीद साइंस की वजह से इस कमज़ोरी से भी वाकिफ़ हो गए हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी के घर की कमज़ोरी और दुश्मनी से वाकिफ़ होते, तो इस सब के बावजूद अल्लाह ने एक पूरी सूरत का नाम इस बुरी खिसलत वाले कीड़े के नाम पर रखा। हालांकि इस सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तदाइयों से कि क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वे इस बात पर यकीन करेंगे कि उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया है और उनको आजमाया नहीं जाएगा, और फरमाया लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हमने ईमान लाया है, मगर जब उनको अल्लाह की राह में अज़ियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझते हैं। जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मकड़ी का फितनों और आजमाइशों से क्या ताल्लुक़? दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी की जाल की तरह पेचीदा हैं, और इंसान के लिए इनके दरमियान तमीज़ करना, इनको बेनकाब करना आसान नहीं होता, मगर अल्लाह मदद करे तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं होते। तमाम घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। काश ये लोग जानते। यहाँ बताया गया कि मकड़ी के घर को देखकर जो शख्स हकीकत का सबक पाले, वही दरअसल इल्म वाले कौन हैं, और ये लोग वो लोग नहीं जो किताबी बहसों के माहिर बने हुए हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो खुदा की दुनिया में फैली हुई कुदरती निशानियों से नसीहत की ग़िज़ा ले सके।